हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ मैथ। सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाइए। एसएससी सीजीएल की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। यहां पर मैं आपके लिए पूरा एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आया हूं जहां पर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आपसे मैं यही चाहूंगा कि आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और जो बच्चा चैनल पर नया हो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। अनअकैडमी पर आप मेरे कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हैं, साथ के साथ सारी सब्जेक्ट के टीचर भी आपको मिलेंगे और जुड़ना भी अभी खास है। कारण क्या है? क्योंकि आपके पास 30% का डिस्काउंट है। साहिल 10 जब एज ए कोड लगाओगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर तो मेरा कोर्स भी मिलेगा। उसके अलावा मैं प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपको करवा रहा हूं वहां पर। साथ के साथ कंप्लीट हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, एडवांस मैथ हमारी चल रही है। 2 बार कम से कम मुझे कोर्स कराना है, एक बार यहाँ होगा एक बार वहां होगा, तो तभी जाके चीजें आ पाएंगी आपके लिए। ठीक है, चलिएगा और साहिल 10 लगाकर जुड़ जाओ। 30% का ऑफ मिल रहा है, ये मैक्सिमम है। उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑफर भी नहीं मिलेगा, फिर क्या मतलब रहेगा और मिलता भी है तो फिर उस मुकाबले नहीं रहेगा ना। चलिए, ये नंबर आप क्विक ट्रिक बाय साहिल सर के नाम से सेव कर लें। कोई भी इशू हो या कभी भी एनालिसिस के क्वेश्चंस भेजने हो तो आप भेज सकते हैं यहाँ पर। ये मेरा टाइम टेबल है। सुबह 9 बजे कैच द मैथ, 11 बजे मेमोरी बेस्ड पेपर, 12:30 बजे सीजीएल रैंकर्स बैच 2 बजे, 5:30 बजे एग्जाम एनालिसिस और 9 बजे एसएससी सीजीएल का टॉपिक वाइज हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये पूरा टाइम टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, है ना। आइएगा शुरुआत करते हैं। कल हमने डिविजिबिलिटी के बारे में सीखा और आज हम उस डिविजिबिलिटी रूल के बारे में ही आगे पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए आप लोग। मैं अब आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा रहा हूं। भाजकता के जो नियम है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल मैंने सारे नियम आपको पढ़ा दिए। कल हमारा जो नियम रह रहे हैं अब रह रहे हैं किसी संख्या की प्राइम नंबर से भाजकता। किसी संख्या की प्राइम नंबर से भाजकता। प्राइम नंबर मैं क्यों बोल रहा हूं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से भाजकता हम चेक कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने 7 वाला लिया था, ठीक है, 7 वाला। तो 7 से भाजकता का क्या नियम है, 7 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और फटाफट से जुड़ जाएं मेरे साथ। 7 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? तो 7 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है, सर पता नहीं कंसेप्ट क्या है इसका, हमें नहीं समझ में आता 7 से डिविजिबिलिटी कैसे हम निकालें। मैंने कहा यार एक सीड नंबर कॉन्सेप्ट हम हमेशा डिस्कस करते आ रहे हैं, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सीड नंबर कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई भी प्राइम नंबर होगा, कोई भी प्राइम नंबर, हाँ इस गणित की दुनिया का कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उस प्राइम नंबर का एक सीड नंबर होता है जिससे कि डिविजिबिलिटी आसान हो जाती है। तो सीड नंबर क्या होता है? सीड नंबर का एक फॉर्मेट होता है। अच्छा, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट होता है 10n ± 1। यानी कि जैसे कि मान लो आपको 7 का सीड नंबर निकालना है, मेरी बात को सुनना, तो आपको 7 का सीड नंबर निकालना है तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप मुझे ये बताओ इस 7 को आप कैसे लिख सकते हो जिससे कि +1 और -1 में ये दिख जाए। तो 7 का टेबल जब मैं बोलूंगा तो आप ये कहोगे सर 7 या 21 आ रहा है और 7 7 49 आ रहा है। तो क्या ये किसी भी नंबर के लिए बड़ा टास्क रहेगा क्या आपको कि अगर आप किसी से मैं बोलूं आपसे कि +1 और -1 वाला कंसेप्ट निकालो या नंबर निकालो जो उसका मल्टीपल हो संख्या का? कभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो तो हम यूनिट डिजिट से ही निकाल सकते हैं ना यार। हमें अगर 1 देखना है या 9 देखना है तो हम पहचान लेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोले हाँ सर ये बात तो आपने सही कही। और अगर मैं इसी संख्या को लिखता हूं फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में लिख के बताओ तो आप क्या लिखोगे? 10 × 2 प्लस का 1 और इसको क्या लिखोगे? 10 × 5 - का 1। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? बोलो यार, बोलो, आराम से बोलो। मैं अभी आपको 2 मिनट में निकालना सिखा दूंगा अगर आपको तकलीफ आती है तो, है ना। चलिए ठीक है सर। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये +1 वाला कंसेप्ट आया तो ये n क्या है? n ही तो सीड नंबर है, लेकिन प्लस जुड़कर आया है तो n = -2 होगा
और यहां पर n बराबर प्लस का 5 होगा। तो एक संख्या के कितने सीड नंबर होते हैं? एक संख्या के दो सीड नंबर होते हैं, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला। आपको जो जचे वो ले लो। मेरा मानना है कि मैं छोटा वाला लेता हूं। हाँ, मेरा मानना क्या है कि मैं छोटा वाला लेता हूं, बस सिंपल सा लॉजिक है। अच्छी ठीक है, बात सर समझ में आ गई। यानी कि मैं अगर 7 की बात कर रहा हूं तो 7 का सीड नंबर आ गया -2 और 5। अभी नहीं आया होगा समझ में, नहीं आया ना, कोई बात नहीं भाई, साहिल सर है ना, अभी क्या टेंशन ले रहे हो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, आगे ले जाता हूं आपको। मैंने पूछा भाई 13 से डिविजिबिलिटी निकालो। अरे वाह, अब 13 से भी निकालें? बिल्कुल निकालें। तो मैं पूछता हूं 13 का सीड नंबर क्या होगा? 13 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसका सीड नंबर कैसे निकालोगे? तो मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि आपको सीड नंबर निकालना है तो 10n प्लस -1 के फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो 13 में आप बताओ कौन कौन सी संख्या होगी, आप खुद सोचकर बताओ। चलो हाँ, जिनको भी नहीं आया वो चुपचाप शांति से देख तो लो पहले यार। तुम रोना पहले शुरू कर देते हो यार, नहीं आया नहीं आया। ऐसी चीज सीख रहे हो जो तुमने आज तक नहीं सीखी। मैं 2 + 2 4 थोड़ी सिखा रहा हूं तुम्हें, सीड नंबर निकालना सिखा रहा हूं, तो समय लगेगा। रोना छोड़ो, पहले काम पर ध्यान दो। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 13 के मल्टीपल में +1 -1 सर 13 तिया 39, 3 तिया 9 वाला। हाँ, और 13 सत्ते 51 में। ओके, सो फाइन है। तो 39 हो जाएगा, 51 में हो जाएगा। अब मुझे इस फॉर्मेट में लिख के बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 10 × 4 - 1 और 10 × 9 + 1। देयर इज 2 सीड नंबर ऑफ ए नंबर। यहां पर n बराबर कितना हो जाएगा? +4, और यहां पर n बराबर कितना हो जाएगा? -9। तो एक पॉजिटिव सीड नंबर है और एक नेगेटिव सीड नंबर है। मैं कौन सा लेना पसंद करूंगा? मैं लेना पसंद करूंगा छोटा वाला। तो -1 वाले कॉन्सेप्ट में बनेगा तो n पॉजिटिव आएगा, और प्लस वाले में बनेगा तो n नेगेटिव आएगा। इतना ध्यान रखना है। सर एसएससी का क्लास कब से चलेगा? सुमित ये एसएससी का ही तो क्लास है, ये किसका क्लास लग रहा है आपको? हाँ सुमित, ठीक है, चलो अच्छा लगा मुझे, आपने सीड नंबर निकाल लिया। अब मैं पूछता हूं आपसे कि 17 से डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है, अरे 1 सेकंड का काम है डियर, ऐसी चीज सिखा रहा हूं जब इसका उपयोग होगा और आंखें चौंध दिया जाएंगी तुम्हारी। हाँ, तो मैं कहता हूं अब मुझे बताओ 17 का सीड नंबर क्या होगा? बताओ चलो, पहले इस्तेमाल करें भाई, खुद विश्वास करें। 2 होते हैं। सर -9 कैसे आ गया? जैसे कि प्लस का 4 आया यार। और आप उतनी बुद्धि मत लगाओ, आपने अगर 1 निकाल लिया ना तो 13 में से घटा दो, लो और बताओ। तो आपने देखा सर 17 का कैसे निकाला? मैंने कहा 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। हाँ, तो 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। 51 को लिखूंगा 10 × 5 प्लस का 1, और इसको लिखूंगा 10 × 12 माइनस का 1। तो सीड नंबर आ जाएगा यहां पर n बराबर कितना? -5, क्योंकि +1 होकर चला है। तो +1 होकर कोई फॉर्मेट बनता है तो n नेगेटिव हो जाता है, और माइनस वाला बनता है तो n पॉजिटिव हो जाता है। और आप ये सोच रहे होंगे, अक्सर आपने अभी देखिए कि देखो -2 प्लस का 5 जोड़ने पर 7 आ रहा है, 4 और 9 13 आ रहा है, 5 और 12 17 आ रहा है, तो आएगा ही वो। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि भाई नेगेटिव वाला कौन सा है, पॉजिटिव वाला कौन सा है। वो कैसे पता चलेगा? बाया फॉर्मेट में अगर +1 वाला है तो n नेगेटिव रहेगा। अब पूछो अगला। चलो यही तो सीखना होता है। मैं पूछता हूं आपसे, अब मुझे 23 से भाजकता निकालनी है, मान लो। अब मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ 23 का सीड नंबर क्या होगा? 23 से भाजकता निकालोगे तो उसका सीड नंबर क्या होगा? अब बताना, जो शुरू में बोल रहे थे नहीं आ रहा समझ में, तो रोना शुरू कर देते हो। सीखने का काम नहीं है बॉस, सीख जाओगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लाइफ में तुम पढ़ तो पहली बार ही रहे हो ना इन चीजों को, अच्छी चीजों को। हाँ, तो मैं बोलता हूं 23 का सीड नंबर क्या होगा? 69, और 23 तिया 69, और 23 सत्ते कितना हो जाएगा? 140 और 21।
161। तो मुझे पता है कि मैं छोटा वाला लूंगा, और 10 इंटू 7 माइनस का 1, तो सीड नंबर कितना आ गया, एक तो आ गया प्लस का 7, और 10 गुणा 16 प्लस का 1, एक सीड नंबर अपने आप आ जाएगा माइनस का 16, और 16 और 7 23 हो रहा है। अभी भी प्लस माइनस में दिक्कत कर रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्यों। जब मैं 6 बार समझा चुका हूं भाई, माइनस वाला केस हो तो प्लस में ले लो, प्लस वाला केस हो तो n नेगेटिव ले लो। एक ही बात को बार बार क्यों दोहराते हो जब बात सिंपल सी है तो। हाँ चलिए, 29 से भाजकता का नियम बताओ। उनतीस से अगर डिविजिबिलिटी निकाल रहा हूं तो 29 का सीड नंबर बता दो। अभी मैं यूज बताऊंगा, इनका चिंता ना करना है ना, बस 29 का भी बता दो। हाँ दीपक कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा कैसे लेते हैं इसको। दीपक मैं 7 का 13 का 17 का 19 का 23 का 29 पे आ गया मैं। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो क्लास में या तो लेट आए हो या बुद्धि तुम्हारा चलने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम सोचते हो कि बस 11 तक भाजकता सिखा दो काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा काम, अगर आप अच्छा एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, अब 29 का क्या है, 29 खुद हो गया, और 7 कब हो जाएगा, 3 बार, सॉरी 9 कब हो जाएगा, 9 तो निकाल दिया। अब एक देखो 9 बार, 29 इंटू 9, 290 में से 29 चले गए, है ना। 29 इंटू, अब मैं तो छोड़ता ही, मैं तो छोड़ ही दिया। लो क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको फॉर्मेट में बना देता हूं कि 10 इंटू 30 माइनस का 1 हो रहा है, तो सीड नंबर कितना आ गया, प्लस का 3, तो दूसरा वाला अपने आप बताओ, अपने आप माइनस का 26। बुद्धि लगाऊंगा ही नहीं बॉस, क्यों, क्योंकि जोड़ने पर 29 आना चाहिए। फॉर्मेट तो फॉर्मेट है, फॉलो होगा भाई। हाँ अब मैं ये कहता हूं कि हम कौन सा सीड नंबर चुनेंगे। हर संख्या के कितने सीड नंबर, 2 नंबर। हमें कौन सा सीड नंबर चुनना है, हमें छोटा वाला चुनना है। मैं दोबारा बोलता हूं, हमें कौन सा वाला सीड नंबर चुनना है, हमें छोटा वाला चुनना है। बात समझ में आ गई। इसमें +3, उसमें प्लस का 7, इसमें माइनस का 5, उसमें माइनस का प्लस का 4, इसमें माइनस का 2। छोटा वाला चुन सकते हो, क्यों, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसी कैलकुलेशन गुरुजी, बताइए तो सही। आ रहे हैं मुद्दे पर, आ रहे हैं, अब आते हैं पॉइंट पर। सीड नंबर का यूज कैसे होता है, सीड नंबर का यूज कैसे होता है, मेजर चीज। क्योंकि आप तो चलो 29 तक का तो पढ़ा आप जानते होंगे, लेकिन अभी मैं 73 का पूछ लूं, अगर मैं बोल दूं आपसे कि मुझे आगे आप 147 का निकलवाइए, 147 तो चलो प्राइम नंबर है ही नहीं, हाँ 149 का निकलवाइए, तब दिक्कत हो जाएगी ना। गोविंदा कह रहा है सर क्वेश्चन भी तो बता दो। गोविंदा आ रहे हैं यार, मुद्दे पर आ रहे हैं भाई। क्यों उतावलापन क्यों है तेरे अंदर भाई इतना, मैं एक एक चीज बता रहा हूं ना सिस्टमैटिक। भाई क्या हो जाता है गोविंदा, इतना उतावलापन क्यों, जब एक एक चीज सिस्टमैटिक आ रही है। हर चीज पहले सीड नंबर निकालना सिखाऊंगा तभी तो यूज बताऊंगा ना भाई। पहले तुम यूज में घुस जाओगे फिर सीड नंबर कैसे निकालना सीखोगे। चलिए तो ठीक है सर, सीड नंबर का यूज कैसे होता है ये बताया जाए। बताया जाएगा। मैंने कोई संख्या ले ली, $39,438। मैंने कहा क्या यह 7 से डिविजिबल है। और अब कुछ होशियार लोग आएंगे, अरे डायरेक्ट कर लो यार, 7 ही है भाई, अभी तो 73 आएगा तब डायरेक्ट कहां से करोगे, इसलिए प्रोसेस सीखिए पहले आप। ठीक है चलिए, मैंने कहा कि अब जब मैं 7 की भाजकता चेक कर रहा हूं तो 7 के मैंने सीड नंबर आपको बताए थे, और नहीं भी बताए तो तुरंत आप साइड में निकाल सकते हो मेरे लिए। कैसे निकालोगे सर, 7 या 21 का हो जाएगा -2।
हाँ, मैं छोटा वाला ले रहा हूं। अच्छा, तो जो भी सीड नंबर आता है उसको इकाई अंक से, दोबारा बोलता हूं, जो भी सीड नंबर आता है, अभी प्रोसेस दिमाग में रखना है, कोई भी सीड नंबर आता है उसको इकाई अंक से गुणा करिए। 8 गुणा -2 -16 और बची हुई संख्या में से घटा दीजिए। दोबारा बोलता हूं, -2 का गुणा करिए इकाई अंक से और जो बची हुई संख्या है उसमें से घटा दीजिए। अरे वाह, तो 13 में से 6 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2, 39 27। अब ये संख्या बन गई। फिर से वही काम करिए, सीड नंबर को इकाई अंक से गुणा करिए। 14 आ रहा है, -14 कर दीजिए। तो 12 में से 4 गया तो 8 और 8 में से 7 गया तो 8 में से 1 गया तो 7, 378। फिर से वही काम करिए, इकाई अंक को पकड़िए, 16 घटा दीजिए, 21। अब तो दिख ही गया कि 7 से डिविजिबल है। तो हां, यह संख्या 7 से डिविजिबल है। अच्छा लगा होगा, नहीं लगा कोई बात नहीं, मैं तो बस सिखा रहा हूं, पहले प्रोसेस सीख लो, फिर जो जादू करोगे ना वो आप लोग करोगे, कि बिकॉज आप यू आर द जादूगर। ठीक है, चलिए आइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइए करें। बहुत सारे बच्चे शेयर लाइक ही नहीं करते हैं भाई, ये तो गलत बात है यार, मतलब ही क्या है फिर इतना अच्छा पढ़ाने का आपको। ठीक है, अगला देखिए, मैं आपसे पूछता हूं 55272 क्या 7 से डिविजिबल है? तरीका वही अपनाइए जो मैंने सिखाया है, क्या 7 से डिविजिबल है? और बोलते बोलते करिएगा एक बार। तो मैंने जो बोला अभी कि सीड नंबर को पकड़ लिया और इस सीड नंबर को इकाई अंक से गुणा कर दिया, -4 बची हुई संख्या में से घटा दो, कितना आया? 5523। फिर सीड नंबर को गुणा कर दिया, -6 बची हुई संख्या में से घटा दो, सीड नंबर का गुणा कर दिया, -12 बची हुई संख्या में से घटा दो, 42 आ रहा है। 42 तो 7 से डिविजिबल होता ही है, तो बोलेंगे यस है, यस है। बोलो, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आइए आगे, अब आगे चलिए, चमत्कार अब होने वाला है। अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने देता हूं, बाकी सब हो गया, अब सेट है। क्या 23 से डिविजिबल है? पूछ रहा हूं, क्या 23 से डिविजिबल है? पहला स्टेप क्या होता है पहले बताओ, आप आराम से कमेंट में लिखकर बताओ। सर पहला स्टेप तो ये है कि आप डिविजिबिलिटी चेक करवा रहे हो, तो 23 का पहाड़ा देने तो बोल, चलो 23 का आता भी होगा, कर भी सकते हैं कई बच्चे। एक बच्चा कह रहा है फास्ट कैसे होगा, एक बच्चा कह रहा है लेंदी प्रोसेस। मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा टीचर हूं और मैं तुम्हें वो चीज सिखा रहा हूं जो तुम्हें नहीं आती है, तो इसलिए कृपया करके अपना मुंह बंद रखें। समझ रहे मेरी बात? आप ये सोचते हैं कि समझदारी इस चीज में है कि मैं 2 मिनट में ये जज कर लूं, ये तो 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर लो, 23 से डायरेक्टली डिवाइड कर लो। मैं जो समझा रहा हूं अभी उसका चमत्कार आगे आएगा, जो चीज तुमसे हिलेगी नहीं, फिर तुम रोओगे कि मेरे को तो समझ में नहीं आया, क्योंकि तुमने तो डायरेक्ट डिवाइड करने पर ध्यान दिया था। इसलिए चुपचाप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़िए, पहले पंचायती ना करो मेरी क्लास में, मैं डायरेक्टली पढ़ाने वाला आदमी हूं चीजें। हाँ, तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत बढ़िया बात कही, 23 या 69 होता है, और 69 को मैं क्या लिख सकता हूं, 69 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 गुणा 7 माइनस का 1। और यहां अच्छी बात मुझे ये लगी कि n की वैल्यू प्लस का 7 आ रही है। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? प्लस माइनस का मैटर करता है, प्लस माइनस मैटर करता है, ठीक है, प्लस माइनस मैटर करता है, करता तो है। अब जब +7 आ गया, सीड नंबर है ये,
तरीका क्या बताया था? कुछ नहीं सर, इकाई के अंक को पकड़ने को बोला था और उससे गुणा करने को बोला था। तो बची हुई संख्या क्या है? 17394। 63 को ऐड कर दो, 9 और 6 15, 17 457, 7 7 49, 49 को ऐड कर दो, 9 और अब ऐड होगा क्योंकि नेगेटिव थोड़ी पॉजिटिव है ना, तो ऐड होगा, बस खत्म। 9 और 5 14, 8 और 1 9, 1794। मन अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो 7 चौके 28 कर दे भाई, ले 9 और 8 17, 10, ये ले 207। अभी मुझको पता है 23 से चला जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा मुझे, तो और भी नहीं आ रहा। लो तो 7 7 49 जोड़ दो भाई 69। अब तो पता लग गया कि 23 से जा रहा है, पर अभी भी पता ना चले तो 9 को 7 से गुणा कर दो, 9 7 63 और 6 फिर से वही आ जाएगा। तो 69 तो 23 से है ही, इसका मतलब ये संख्या 23 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये संख्या 23 से डिविजिबल है। ठीक है, डायरेक्ट ही कर लेते, बोल दो बोल दो, हाँ होशियार हो ना। अभी रुक जाओ बस, मतलब हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, पंचायती पहले करते हो। अगला क्वेश्चन ये है 576408 क्या 73 से डिविजिबल है? और मैं अब पहला काम आपको देता हूं, पहले सीड नंबर निकालो छोटा वाला और उसके बाद में बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर आपने तो नेगेटिव लेने को कहा था। भाई नाम तुमने यूपीएससी लिख रखा है, इतना बेकार बात कर रहे हो ना भाई। मैंने क्या कहा था वो सुनो अच्छे से, मैंने कहा था कि छोटा लेना है। अब नेगेटिव हो तो नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ले लो। ये नहीं सुना होगा, अपनी मर्जी से गणित ना बनाइए, स्टेटमेंट यही रिकॉर्ड है साफ साफ। चलिए अरे संख्यात्मक तौर पर छोटा भाई। अब 73 आ गया, 73 में 9 कब आएगा सर? 73 इंटू 3, अच्छा 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 219। ये तो लंबा जा रहा है, देखते हैं कुछ भी आएगा, आएगा जो आएगा। 220 यानी कि 22 इंटू 10 माइनस का 1, तो n बराबर आ गया प्लस का 22। आप सभी का यही आ रहा है। और दूसरा वाला तो मैं माफ करो, मैं तो लूंगा नहीं दूसरा वाला। अरे दूसरा वाला तो मैं लूंगा ही नहीं। क्यों? वो तो 73 में से घटकर आएगा 51। वो क्यों ले, वो तो वैसे भी बड़ा ही है संख्यात्मक तौर पर। माइनस प्लस को छोड़ो, बात तो सर पॉइंट वाली कर रहे हो आप। तो अगर 22 आ गया तो मैं खुश हूं, 22 से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, 22 से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैंने 22 ले लिया, ले लिया। अब क्या करना है? यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए, 22 इंटू 8 करो ना। अरे रोका किसने है भाई? 160 और 16 176 को जोड़ दो बची हुई संख्या में, तो बची हुई संख्या ये है 176 को जोड़ दो, ये आ गया 6, 7 और 4 11 और ये हो गया 8 5 7। फिर 22 छिगी कितना हो जाएगा? 132 बची हुई संख्या में जोड़ दो, 3 8 और 3 11 9। फिर हो जाएगा 22 तिया 66 बची हुई संख्या में जोड़ दो, 7 15 और ये 6, 22 सत्ते। अब ये देख लो भाई 22 से जा रहा है क्या? वैसे भी जा ही रहा है, 22 दूनी 44। देख लो एक बार, ओ सॉरी 22 से क्या 73 से जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 9 बार। आ गया ना? जा रहा है सर। अरे जा तो रहा है 9 बार, देख लो 5 6 657 9 बार जा रहा है ना। बस तो ये डिविजिबल हो गया। तो कितना बड़ी संख्या का आपने देख लिया, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड। आइए अब अगला मजा आएगा। सर ये तो हम कर ही लेते, 73 का पाड़ा तुमसे नहीं होता भाई, है ना। अब क्या करवाना चाह रहा हूं, अब उस पर आते हैं मुद्दे पर कि सर क्यों आवश्यकता काहे पड़ गई। क्वेश्चन लीजिए 4x 610 is
डिविजिबल बाय 4x610 इज डिविजिबल बाय 41। बताओ x क्या होगा। आइए करिए, डायरेक्ट डिविजिबल बनाइए। चलिए भाई साहब, इसलिए कहता हूं आप तसल्ली रखा करो, क्योंकि वो चीज सीख रहे हो जो पेपर में अगर आती है, जो कि आती है। सर 22 हमारा सीड नंबर है ना। अब जैसे 41 से डिविजिबिलिटी निकालनी है मेरे को, तो 41 का सीड नंबर मुझे तो पता चल गया, आपको भी पता चल जाएगा। क्या है 41 का सीड नंबर? 10 + 4 40 + 1 -4 हो जाएगा सर। तो तुरंत पता लग गया कि यार इसका सीड नंबर कितना होगा, -4। सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में। प्रैक्टिस से सब आ जाता है चुटकियों में। -4। अब क्या करना है, -4 का 0 से गुणा करो, 0। तो क्या बन गया 4x61। खत्म, कुछ जोड़ने का मतलब ही नहीं है। -4 का 1 से गुणा करो, -4 घटा दो। तो सर 11 में से 4 गया तो 7, 5 4x। फिर -4 है, 7 चौके 28, 28 घटा दो। अब मेरी बात को सुनना बस, कि भाई 15 में से 8 गया तो 7 आ रहा है। तो मुझे बताओ 41 के टेबल में 7 कब कब आ सकता है? 7 एकम 7, 7 चौके 28, 287। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे तो 400 के करीब वाला चाहिए। ओके, मैंने देखा सर ऐसा कर लो, 41 × 17 कर लो। और क्या हो सकता है, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। 17 एकम 17, 17 चौके 68 और 697। और बताओ, x बताना है आपको। सर x बराबर 9 होगा। बहुत अच्छा सोच रहे हो भाई, लेकिन सबर तो करवा दें इनको। नहीं आई समझ में बात, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आराम से। देखो, सबसे पहले तो देखिए, आप सीड नंबर निकालना सीख लिया आपने, बोलो पहले। यस सर, सीड नंबर क्लियर है। सीड नंबर -4 कैसे आया? जब आप 41 की भाजकता चेक कर रहे हो तो खुद 41 + 1 -1 बना रहा है। इस फॉर्मेट में आपने लिख दिया 10 × 4 + 1। तो यहां पर जो आपकी ये जो 4 है, ये क्या है? यही वो दर्शा रहा है 4 सीड नंबर, लेकिन नेगेटिव में होगा। -4 नेगेटिव में होगा, -4। ठीक है, -4 हो गया, कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में लेना, जब प्लस का साइन हो तो नेगेटिव में लेना है। छोटी छोटी चीजें हैं यार, हाँ पता होना चाहिए आपको। तो मैंने यहां देखा कि 4x610, 4x610, मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके को फॉलो करेंगे आप। हाँ, अरे सबके काम आने वाला है ये। हाँ, उसी तरीके को फॉलो करेंगे। तो -4 अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो 4x61 रह जाएगा। किसी को कोई इशू है? नहीं होना चाहिए। अब -4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4x6 कितना होगा, -4। ओ ग्रेट, तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया x, ये आ गया 4। मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर 4x2 आ रहा है और 41 का टेबल मैं बोल रहा हूं, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या इसको 12 से गुणा कर दूं? 12 एकम 12, 12 चौके 48 और 1 49। क्या 492 सेट हो जाएगा? तो x की वैल्यू 9। नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप बनाओ। देखो, हर चीज सीखने वाली है, बस दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, 6x0951, 6x0951 31 से डिविजिबल है। मैंने बोल दिया है ना, पहले ही बोल दिया कि ये 31 से डिविजिबल है। तो
x का मान क्या होगा। जिसको भी नहीं आया मेरे कहने पर पेशेंस रख लो। हाँ सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, तुम्हारी मर्जी नहीं चल रही ना यार, सीड नंबर से ही तो करेंगे ना। हाँ हाँ, और आपकी जो बात है कि सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, कहां 3 से मल्टीप्लाई करता, मुझे 2 बनाना था और 41 का पहाड़ा बोलना है। अब 41 के पहाड़ा में 2 कब आएगा इकाई अंक, 41 के पहाड़े में इकाई अंक या तो 2 बार आएगा या 41 के पहाड़े में इकाई अंक 2 12 बार आएगा। ये वाला आएगा नीचे वाला। इस वाले का सीड नंबर कितना निकल कर आ गया सर, इस वाले का आ रहा है 10 गुणा 3 प्लस का 1, यानी कि माइनस का 3 आ रहा है सर। अरे वाह, ये अच्छा किया आप लोगों ने, सीड नंबर अच्छा निकाला, जिसने भी निकाल लिया अच्छी बात है, क्योंकि सीड नंबर आ गया तो अब क्या कंसेप्ट है, इकाई अंक को पकड़ लो और घटाते चलो। 6x095 1 इंटू -3 माइनस का 3 घटा दो तो 6x092। अब 2 तिया 6 माइनस का 6 घटा दो तो 6x03। ठीक है, अब 3 तिया 9 घटा दो 6x0 माइनस का 9। अब मुझे पता लग गया कि अगर मैं यहां से कुछ हासिल लेता हूं तो 1 आएगा। तो 31 के टेबल में 1 कब आता है, एक बार में। 31 के टेबल में 1 कब आता है, 11 टाइम्स में, जो कि कितना हो जाएगा 11 वन 11 11 33 41। और 31 के टेबल में 21 बार में, 21 एकम 21, 2 21 या 63 और 2 65। तो मैं कौन सा वाला चूज करूंगा, 651 वाला। ग्रेट, बहुत अच्छा। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां अगर 6 5 1 ले रहा हूं तो 1 हासिल भी तो चला गया। बहुत सही सर, बहुत सही। तो x की वैल्यू मुझे 6 देनी पड़ेगी यहां पर, x की वैल्यू 6 देनी पड़ेगी ना, क्योंकि 1 हासिल भी तो गया है। तो x की वैल्यू 6 होगी, तभी तो 10 में से 9 जाएंगे तो 1, और 6 में से जो 5 बच जाएगा। अब ये वो चीज सीख रहे हो जो शायद ना सीख पाते तुम जिंदगी भर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कोई चीज का तो आप नहीं कर पाते यार, आप खुद सोच के देखो। तो वो ये इस कंसेप्ट से कि यार मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूं कि डिविजिबल है क्या, ये 7 से डिविजिबल है, यहां कुछ नहीं है, यहां डायरेक्ट कर सकते हो। बात उस चीज की नहीं है, बात यह है कि कल को मान लो बीच में मिसिंग दे दिया, तब बच्चा क्या करेगा, सीड नंबर की ताकत काम आएगी। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है अगला क्वेश्चन उनके लिए, चलिए करके बताइए। एक बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं क्या आंसर आप लोगों का आता है। X30749 इज, एक ले ही लेता हूं अलग से, चलो। अरे 3 क्यों नहीं, कहां से आया 3, कहां से आ रहा है 3 भाई तुम्हारा, ऐसी बेवकूफ वाली बातें मत करा करो यार। हाँ ठीक है, सत्रह से डिविजिबल है ये संख्या। x का मान बता दो, ये संख्या बोल दिया 17 से डिविजिबल है। सर एसएससी जीडी प्रैक्टिस भी कराओ, कराएंगे, लेकिन ये सीजीएल का चल रहा है, समझ में आई बात, ये सीजीएल का चल रहा है, यहां सीजीएल का कोर्स होगा, आप भी कोर्स पढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जीडी का अलग से चलेगा, अब बस चुप रह के पढ़ाई करो। हाँ सीट नंबर बताओ,
सर 17 या 51 माइनस का 5, हाँ छोटा वाला यही है। अब 5 दूनी 10, तो x 3 4 2 5 9, 10 घटा दिया, 9 4 2 4 3 x 45, 45 घटा दो, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, और 11 में से 7 जाएंगे तो 4, 45 घटा दो, 2, 13 में से 4 गया तो 9, 2x 10, क्या होता है 17 7 119, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। केस सॉल्व हो गया। डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाओगे, इसलिए बोलता हूं पेशेंस रखो, ऐसी चीज सीख लो जिससे कि आपके जो डिविजिबिलिटी है ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। मैं केवल छोटे मोटे रूल बता के निकल लूंगा ना, डिविजिबिलिटी खत्म है आपका। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके आ गया कहीं तो फिर अटक गए ना तुम, फिर कहोगे क्या पढ़ाया था डिविजिबिलिटी में। चलिए खत्म, यहां खत्म करें इसको या एक क्वेश्चन और चाहिए आप लोग बताइए। और अच्छा लग रहा है यार, दिल से लाइक करा करो यार, और तुम शेयर नहीं करते हो दुख इस बात का है बस, बाकी कोई दुख ही नहीं है। इसके अलावा तो बढ़िया कंटेंट चल रहा है और बढ़िया पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। हाँ क्योंकि अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त। सर ये विदाउट पेन हुआ, अरे नहीं यार झूठ मत बोलो, विदाउट पेन कैसे हो जाएगा। हाँ मन मन में सॉल्व हो सकता है तो बात है, बाकी बात नहीं है। एक और करें, एक और चलिए। स्टूडेंट डिमांड सर्वोपरि 9x 32815 9x 32815 is divisible by 71। तो बताओ x का मान क्या होगा। और जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूं ये डिविजिबिलिटी के अंदर आती है। नॉर्मल किसी बच्चे से पूछ के देखना जो तैयारी कर रहा होगा बड़ी कोचिंग में, नाम की कोचिंग, नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि तरीका नहीं है ना। इसके अलावा आप सीट नंबर नहीं आएगी तो कैसे होगा बताओ मेरे को, विश्वास करो मेरी बात का। सीट नंबर बताओ। तो सर सीट नंबर हो गया 10 गुणा 7 प्लस का 1, तो n बराबर कितना होगा माइनस का 7, माइनस में आएगा पता है ना। अब चालू पिक्चर 9x 3281, 7 पंजे 35 घटा दो, 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 3 गया तो 4, 42 घटा दो, 14 घटा दो, 28 घटा दो, 11 में से 8 गया तो कितना 3। अब 3 कब आता है 71 में, 71 में देखो 3 आएगा सर, 3 से गुणा करने पर 71 में 3 आएगा 13 से गुणा करने पर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 और 92 923 वाला होगा। पहुंच गए देख लो अपन, तो 923 में ये तो आ गया। अब यहाँ 2 बचना चाहिए और यहाँ 9 बचना चाहिए, तो यहाँ 2 बचने के लिए यहाँ पर आपका होगा 5, क्योंकि 1 हासिल चला जाएगा और 4 में से 2 जाएंगे 2, तो x बराबर हो गया 5। चेक कर लो, तुमने कर दिखाया दोस्त। एक बच्चा कह रहा है विशाल सर न्यू चैप्टर कब आएगा। विशाल मेरा भी मन करता है भाई कि यार एक दिन में एक चैप्टर निपटा दूं, बच्चे खुश, सिलेबस भी खत्म, टेंशन फ्री। मेरा मन करता है बॉस, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है स्टूडेंट के इमोशंस, तो उनके साथ धोखा कैसे हो सकता है यार। अब जब पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, वरना पढ़ाना बेकार है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो,
वरना ये ना भी बताऊं तो तुम्हें भनक भी ना लगे कि ये होती भी है चीज। ठीक है, क्लियर दोस्त, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट यहां तक? 29 का सीट नंबर योगेश सही तो है, 29 का निकलवाया तो था भाई, कहां है 29? 29 29 29 कहां गया 29 का? ये हाँ 29 का क्या दिक्कत है भाई, यही तो होगा, प्लस का 3 ही तो होगा। ठीक है, योगेश होशियार बन रहा है देख लो, और ऐसा इल्जाम लगाते हैं, कोई रिक्वेस्ट थोड़ी करते हैं। सर लास्ट में एक्स होगा तब, तब दिक्कत है, तब नहीं होगा। हाँ शुरू में ही होगा तभी बन जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम ये आएगी कि इनिशियली एक्स को लेकर चलना पड़ेगा, हो तो तब भी जाना है। हाँ हो तो तब भी जाना है, लेकिन इनिशियली एक्स को लेकर चलना पड़ेगा फिर लास्ट तक। देगा नहीं है एग्जामिनर, यही पूछा गया था पहले, तभी मैं लेकर आया हूं। अच्छा ये बताओ, यदि कोई नंबर है, यदि कोई नंबर 6 बार एक ही अंक रिपीट कर रही हो, 6 बार एक ही अंक रिपीट कर रही हो, पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो वह किससे डिविजिबल होता है पता है? 3 से भी होगा, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी और 37 से भी होगी। पूरी तरह पूर्णतः विभाजित होती है। समझ रहे मेरी बात? एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई संख्या मैंने लिख दी, मान लो 1 1 1 1 1 1, 6 बार लिख दी ना, तो ये इन सबसे डिविजिबल है। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने लिख दिया मान लो 6 6 6 6 6 6, ये 6 अंकों में अगर कोई भी संख्या आ जाती है तो वो 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी सबसे डिविजिबल होती है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 25 25, ये किससे डिविजिबल होगा? एग्जांपल दे दिया मैंने 65 65, दो दो अंक अगर रिपीट हो रहे हो तो ये किससे डिविजिबल होता है? या दो अंकों की संख्या। तो ये ध्यान रखना कि जब इसके टुकड़े करोगे तो ये टुकड़ा आएगा 101 गुणा 25, ये होगा 101 गुणा 65। तो अगर आपसे मैं कहूं कि कोई नंबर इस तरह से है ए बी, तो वह हमेशा 101 से डिविजिबल होगी, वो हमेशा 101 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? आ रही है क्या? बोलिए डियर। हाँ अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक करते जाइए। एक टेस्ट और ले लेता हूं। नहीं ठीक, ठीक है, वह संख्या 101 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कोई संख्या दे दी, 2 2x 2 या 2x y 5, ठीक है, यह है 101 से डिविजिबल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? चलो बताओ।
मैंने एक संख्या दे दी, मैंने बोला वो 101 से डिविजिबल है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या लोगे आप। तो सर देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 5 है तो ये 25 और 25 है, तो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 2। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जस्ट समझाया है आपको कि 25 25 है तभी 2 अंकों की आ रही है, और 2 अंकों की आ रही है तभी वो 101 से डिविजिबल हो रही है, तो 2 अंक रिपीट होंगे, तो रिपीट होंगे तो 5 की एक्स 25 का 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 4 29। आपको बात समझ में आई मेरी कि कैसा क्वेश्चन बनता है डिविजिबिलिटी में? ए बी वाला, जहां पर 101 से डिविजिबिलिटी दर्शाता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई संख्या 1001 से डिविजिबल है, अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई संख्या 1001 से डिविजिबल है, तो क्या होगा? तो मेरी बात आप समझ लीजिए, तो वो एबीसी फॉर्मेट में होगी, एबीसी फॉर्मेट में होगी संख्या, यानी कि उसके जो नंबर है 3 अंकों की संख्या के, जैसे कि मैंने लिख दिया 3 4 5, तो 3 4 5 अगर मैं लिखता हूं तो यह 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हाँ, और अगर 1001 से डिविजिबल है तो निश्चित तौर पर 7 से भी होगा, निश्चित तौर पर 11 से भी होगा, निश्चित तौर पर 13 से भी होगा। नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को लिखिए और नोट करिए। हाँ, ये इस तरह का ही रहता है। चाहे तो आप एक बार अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, मुझे कदापि संकोच नहीं है। जैसे कि 3 4 5 वो डिवाइडेड बाई 1001 कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कैसा क्वेश्चन आता है सर? एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन इस तरह का आता है, जैसे कि मैंने दे दिया 2x y z 6 3। आपको मैंने बोला कि मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यदि संख्या 1001 से डिविजिबल है। बताओ। तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं इतनी देर से, तो यही तो सिखा रहा हूं कि कंसेप्ट को पकड़ लिया तो काम हो गया। सर 2, तो ये तो 2 हो गया, इसका मतलब ये आपका 6 होगा और ये 3 होगा। हाँ, 263 तो x की वैल्यू आपकी हो गई 6 का 36 और y की वैल्यू 3 का 9 और z की वैल्यू 4, 49 आंसर आ गया। और हो सकता था कि आपसे ये भी पूछ लेता अंडर रूट बता दो, तो 7 आंसर आ जाता। हाँ, पूछ सकता था ना। मजा आ रहा है? प्योर डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हो तुम लोग, अच्छे से कवर हो गई पूरी डिविजिबिलिटी। हर संख्या से डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो आज तुम, सब पता है तुम्हें। यार ये संख्या इससे डिविजिबल हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए दुनिया, कोई भी दुनिया की प्राइम नंबर, तुरंत सीड नंबर निकालोगे, उसका आंसर निकाल दोगे। कला कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए अगला, ये हो गया सारा काम। अच्छा, अगला कंसेप्ट लिख लीजिए, यदि कोई संख्या में 2 अंक 3 बार, यदि कोई संख्या में 2 अंक 3 बार और 2 अंक 6 बार आ जाएं, बात मेरी समझ में आ जाएगी। देखो अभी, यानी कि 2 डिजिट रिपीट 3 टाइम्स एंड 2 डिजिट रिपीट 6 टाइम्स। बात समझ में आ रही है कि 2 अंक 3 बार आ जाएं, तो जैसे कि
2 3 2 3 और 2 3 एग्जाम्पल, जैसे कि 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये किससे डिविजिबल होंगे? ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 13 37। नोट कर लो 7 13 37, प्लीज नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये भी बता देना। चेक कर सकते हैं 23 23 23 क्या 7 से है? बिल्कुल है। 23 23 23 क्या अपना 13 से है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और 37 से तो हो गई है ना। 37 के बारे में आप लिख लीजिए कि 37 गुणा 3 कितना होता है? 111 होता है। क्यों सर ऐसा क्यों लिखा रहे हो? बस ऐसे ही लिखा रहा हूं क्योंकि 37 आपको लगता है कि यार काम आएगा, नहीं आता, कभी आता है। 37 इंटू 3 111 हो जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर है माय डियर? समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? एक बार हाँ या ना में जवाब दे दिया आप। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइए यहां डिविजिबिलिटी आपकी लगभग एंड हो जाती है। पूरी डिविजिबिलिटी यहां पर आपकी एंड हो गई है अब, है ना। अब हम अगले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अब नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट, और ये डिविजिबिलिटी रूल खत्म हुआ है, अभी भाजकता वाली भी बात शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को आप लाइक शेयर दबाकर करते रहा करो। करीबन आज मैंने बना दिए 100 क्वेश्चन हैं, ये पूरे 100 क्वेश्चन हैं। करेंगे एक साथ, जब क्वेश्चन शुरू होंगे तब वो बच्चे परेशान होंगे जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, और वो बच्चे अच्छे से सीखेंगे जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, बढ़िया प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। अच्छा एक कंसेप्ट अभी रह गया है इसमें, वो तो बताया ना, भूल ही गए। एक कंसेप्ट अभी रह गया, एक कंसेप्ट अभी रह गया है इसमें। चलिए वो कंसेप्ट क्या है? जब कभी भी मान लो आपसे कोई संख्या दे दी जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि वो संख्या 72 से डिविजिबल है, ठीक है, वो संख्या 99 से डिविजिबल है, अरे वो संख्या 132 से डिविजिबल है, वो संख्या 42 से डिविजिबल है, वो संख्या 40 से डिविजिबल है, वो संख्या 30 से डिविजिबल है, वो संख्या मान लीजिए 24 से डिविजिबल है। ऐसे कई कबार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अब इतनी बड़ी संख्या का तो हमने कुछ बताया नहीं, लेकिन एक चीज मैंने सिखाई है, ये संख्याएं सबके टुकड़े हो जाते हैं, तो ऐसे टुकड़े करिए जो को प्राइम हो। बात समझ में आ रही है? 72 के भी ऐसे टुकड़े करो। अब ऐसा नहीं है कि आप 72 को आप 1 और 72 लेके चल दोगे, ना ना ना, कोई मतलब नहीं है। आप 72 को 2 और 36 लेकर चल दोगे, कोई लॉजिक है क्या इस बात का? लॉजिक नहीं है इन बातों का। लॉजिक केवल उन्हीं बातों का है जिनके को प्राइम पेयर हो, जैसे 8 और 9, जैसे कि इसके बताओ 11 और 9, जैसे कि इसके बताओ 11 और 12, तो 12 का भी मैं क्या कर सकता हूं? चेक, इसके हो जाएंगे 6 और 7। अब ये 40 30 ऐसे आ गया, तो जब भी यहां इकाई अंक 0 आ रहा है ना, तो हमेशा बताना कि लास्ट वाला 0 कर दो, लास्ट वाला 0 कर दो, बस लास्ट वाला जो अंक है वो 0 कर दो बस। जैसे कभी 40 वाला पूछ लिया तो लास्ट वाला 0 कर दो, और फिर बची हुई संख्या को 4 से डिवाइड कर लो, लास्ट वाला 0 कर दो, खत्म। बची हुई संख्या को 3 से डिवाइड, मैं बार बार बोल रहा हूं बची हुई संख्या को, है ना, बार बार बोल रहा हूं कि बची हुई संख्या को, ठीक है। अगर 0 लास्ट में आ जाए तो 24 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 6 और 4 ले सकते हैं, ना भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, को पर 8 और 3 ले लो, ज्यादा ठीक है, क्योंकि आप 8 से जानते हो, 8 से भाजकता आप जानते हो। ठीक है माय डियर, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बस
तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। हाँ, कई बच्चे सोचेंगे सर मैं 8 गुणा 5 से भी कर सकता हूं क्या? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 6 गुणा 5 से कर, ये भी ठीक है। लेकिन जीरो आती है तो सहूलियत हो जाती है। क्या सहूलियत हो जाती है कि जब जीरो है ना तो उसको लास्ट वाले को जीरो कर दो अंक को, और बची हुई संख्या उसको छोड़कर डिवाइड कर लो। दोस्तों कैसा लगा सेशन दिल से बताना, और जो भी बच्चा है दिल से लाइक करो यार, क्योंकि यार तुम लाइक और शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा फिर, और मजा तब आएगा जब आप दिल से सब जगह पहुंचाओगे। ये आपको डेमोक्रेटाइज करना है। मैं आपको शानदार कंटेंट दे रहा हूं, बस आप एंजॉय करिए। कल भाजकता को आगे पढ़ेंगे, कल हम 2 घंटे की क्लास लेंगे और ये बोल दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो टाइम ऐसे चलेगा क्लास का, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम, छोटा चैप्टर नहीं है, और ये पेपर में बड़ा आएगा। मैं साथ के साथ आपको मेंस के लिए भी तैयार कर रहा हूं, क्योंकि टीयर 2 में अगर समय नहीं मिला तो ऐसे चैप्टर छूट जाते हैं बच्चे से। तो आप जब पढ़ रहे हो ना तो आप ऐसे निश्चिंत होकर पढ़ो कि यार सर ने जो पढ़ा दिया उससे एक तिनका भी बाहर नहीं जाने वाला, तिनका भी बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। बोल दिया ना मैंने आपको, और मैंने तो प्रैक्टिस ऑलरेडी दे रखी है 100 क्वेश्चंस की आपको, तो वो मैं हम एक साथ करेंगे, ठीक है ना डियर। इन क्वेश्चन से भी बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी बहुत है, एलसीएम एचसीएफ भी इसी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, तो टाइम लगेगा इसमें। और जिनको समझ में नहीं आया वो पढ़ो दोबारा, एक बार रिवाइज करो। पहली बार नहीं आती, कोई नई चीज होती है तो क्या बुराई है इसमें, है ना। ये नंबर सेव कर लेना, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो गलत बात है, आप सब्सक्राइब करिए, रेगुलर क्लास लीजिए, रात को डेली 9 बजे आइए और दुनिया को भी लाइए, और लाइव आइए, पीडीएफ मिल जाएगी, और लाइक और शेयर करिएगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा, ये टेलीग्राम है मैथ बाय साहिल सर। रैंकर्स का कंप्लीट बैच मिलेगा, साहिल 10 एज ए कोड आपको लगाकर मेरे साथ जुड़ना है। ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर 30% डिस्काउंट का, मतलब अप्रतिम ऑफर है, इससे बेस्ट नहीं होगा। तो मेरे जितने भी कोर्सेज से आप जुड़ना चाहते हो जुड़ जाना। एसएससी एग्जाम आप गोल सेलेक्ट कर लेना, गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाना, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर साहिल 10 लगा देना, और लगाते ही अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा। बस सारे फीचर्स मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट पर ये मेरी बुक अवेलेबल है, एसएससी के लिए बहुत अच्छी बुक है ना, मंगा लेना इसको। बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। सर आज 2 घंटे बोलकर, नहीं आज तो 1 घंटे ही बोला था भाई, कल ले ली ना 2 घंटे की क्लास। हाँ कल 2 घंटे लेंगे, लेकिन हाँ, ये कंफर्म है। थोड़ा माहौल का बच्चों का भी फर्क पड़ता है, माहौल बनना जरूरी होती है। तो आप शेयर वेयर करिए और भी अच्छा लगेगा। मुझे तो क्लास है, मुझे तो अच्छे से पढ़ाना ही है, ठीक है। तो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और अब बदलाव आ रहा है और ऐसी चीजें आप पढ़ रहे हो तो ये बदलाव ही है, ठीक है।